कामिल हसन जी, क्योंकि देखिए चिंता का विषय वहां के लोकल लोग जिस तरीके से चिंता जता रहे हैं कि कोई भी बाहर से आके रह रहा है, वहां पर संख्या बढ़ती जा रही है, रोहिंग्या आके रह रहे हैं, और इसके अलावा एक मस्जिद, एक अवैध निर्माण हुआ है, ये तो सबको दिख रहा है ना। एक 5 मंजिला मस्जिद बन गई जहां पर सिर्फ 2.5 मंजिला अलाउड है। शिमला, हिमाचल में तो अलाउड ही नहीं है 2.5 मंजिल से ऊपर इमारत आप बना पाए। नया वहां पर अमेंडमेंट लाया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उसमें अगर आप कहें तो 3 मंजिला इमारत की इजाजत मिलेगी या 4 मंजिला की मिलेगी, लेकिन वो भी पास नहीं हुआ है। तो ये है तो गलत है सर। मैम, सबसे पहले रूल ऑफ द लॉ जो भारत का संविधान कहता है वो मानेंगे। ना स्टूडियो किसी चीज पर फैसला दे सकता है, ना भीड़ किसी चीज पर फैसला दे सकता है। जैसा कि आपने अभी न्यायालय का फैसला आने वाला है, न्यायालय जो निर्णय लेगा सब मानेगा, चाहे मस्जिद कमेटी हो, मंदिर कमेटी हो, कब्रिस्तान कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, किसी भी धार्मिक। लेकिन सरकार को, विपक्ष को और देशवासियों को, और खासकर शिमला पूरे भारत में एक अलग पहचान रखता है। भाजपा के लोगों से अनुरोध है कि कम से कम नफरत की जो बाजार इतना गर्म किए हुए हैं उस बाजार को कम कीजिए। देश में अगर घर जलेंगे तो अविनाश मिश्रा को भी मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ कष्ट के नाम पर उसको बेचारे को मार दिया गया। वो बेचारा आर्यन मिश्रा की किसी का बेटा है, किसी का भाई था, किसी का सपूत था, और उसके माँ बाप से पूछिए कि क्या होगा। जो गौ तस्कर अपने आप को जो गौरक्षक बनते हैं उनके साथ हुआ। मैडम आप बोल रही हैं, आप बीजेपी के रतलाम के एसपी को बदल दिया गया जिसने हिंदू मुस्लिम को, मध्य प्रदेश में जिसने हिंदू मुस्लिम राइट को किया। और आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट, बिहार में एक विष्णुपुर जगह है, बिहार में जहां पर नीतीश कुमार सुबह शाम आते जाते रहते हैं। ये देख लीजिए, नीतीश जी के लोग हैं, उनका संरक्षण है। ये देखिए कब्रिस्तान और ईदगाह है, इमामबाड़ा है। 1959 का ये बना हुआ ईदगाह, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा सब है। नीतीश जी के लोग जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी में जुड़े हैं वो लोग इस पर कब्जा करवा रहे हैं। 1959 का कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा पे अब उस पर क्या करेंगे? जाकर घेर दें, जाकर आग लगा दें, जाकर रोड जाम कर दें ताकि एम्बुलेंस को प्रभावित हो, कोई मरीज एग्जाम देने जाए वो हो जाए। ये देख लीजिए, आपके सामने सबूत के साथ दे रहे हैं। ये देखिए कब्रिस्तान का फोटो भी है। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। ये देश किसी का बपोती नहीं, नागपुर से नहीं चलेगा। देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। हाँ। आप बताइए कि इंसाफ किसको मिल रहा है? क्या रूल ऑफ लॉ? जाके बिल्डिंग तोड़ दीजिएगा। हिंदू मुसलमान में भाजपा कितनी दूरियां लगाई गई? आप बताइए, भाजपा के अमित शाह के बेटे आज तक क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़े, आईसीसी का चेयरमैन बन गए, और बेचारा भाजपा का कार्यकर्ता रोड पर हिंदू मुसलमान में जान दे रहा है। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। कोर्ट के फैसले का इंतजार हम सब लोग करें। रूल ऑफ द लॉ कौन लड़ने बोला है? ये भीड़ लाने कौन? भीड़ तंत्र है देश में। अरे सुन तो लीजिए पहले। कोर्ट के फैसले का इंतजार हम सब कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड तो खुद कह रहा है ना, वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में ये कहा है, जो पिछली सुनवाई हुई, कि जमीन उनकी है, लेकिन ये 4 मंजिला इमारत कैसे बन गई है उनको ही नहीं पता। उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो ये तो खुद एक्सेप्ट किया जा रहा है। मैडम सुनिए, ये तो वक्फ बोर्ड ने कहा, वक्फ बोर्ड ने एफिडेविट देके न्यायालय के सामने रखा है। जज को जिसने जुडिशियरी जो सिस्टम है, जुडिशियरी पे आपको भी, मुझे भी, देश के वासियों को, शिमला के उनको भी विश्वास होना चाहिए। जहां तक ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं, आधार की बात कर रहे हैं, सिक्किम में एक जगह नथुला पास है, चाइना का बॉर्डर वहां पर लगता है। वहां पर जो गेट पास बनता है, जो पास बनता है नथुला पास का, वहां पर आधार कार्ड वैलिड नहीं है। ये भारत में, सिक्किम में भाजपा के अलायंस की सरकार है। अब क्या करे? वहां पे मार कर लेगा लोग। जो बाहर से, देश से, प्रदेश से लोग जाते हैं वहां पे अलाउ नहीं है, आधार कार्ड नहीं। अरे शिमला भारत का दिल है, खूबसूरत है। शिमला वासी पूरे भारत को सेब देता है। हिमाचल प्रदेश सेब मिठास है, हेल्थ के लिए अच्छा है। बीजेपी क्यों सेब में जहर डालना चाहती है? आपने देखा कि हिल्टन पब्लिक स्कूल जो उत्तर प्रदेश में है, जो अविनाश शर्मा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसने 7 साल के मुसलमान बच्चे को गाली बक रहा था। आप देखा, 4 दिन पहले वीडियो आया था, वो बीजेपी आज ज्वाइन कर लिया। आपने राम रहीम को जिसने 7 बार पेरोल दिया, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी का मतलब क्या है? शिमला के सेब में जहर देना। बीजेपी का ये मतलब है। हर आपके नेता तो कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे, मोहब्बत की दुकान पर भी सवाल उठा रहे, मैं उस पर भी आऊंगी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी, राहुल गांधी का फेलियर है, आपको सुन लिया, सरकार का फेलियर है, भाजपा को मौका देने वाली कांग्रेस पार्टी। क्योंकि लगातार वहां पर हिंदू संगठनों का जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट पर क्या भरोसा नहीं है कि इतनी संख्या में लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ऐसे प्रदर्शन वहां पर करने पड़ रहे हैं? और सबसे पहले तो क्या चिंता आप लोगों को इतनी है वहां पर शिमला को लेकर? देखिए मामला, क्योंकि लीगल प्रोसेस जुड़ा हुआ है, तो लीगल प्रोसेस को पूरा होने देना। देखो, मैं 11 साल तक हिमाचल में रहा हूं और हिमाचल वासियों को अच्छे से जानता हूं। बहुत शांतप्रिय प्रदेश है और वहां पर मैं पार्टीगत नहीं जा रहा हूं। अभी जब ये विषय चला था तो कांग्रेस के भी लोग इस सारे मस्जिद को गिराने के पक्ष में आ गए थे। ये आपके सबके सामने ध्यान में आ गया होगा। लेकिन बाद में कौन से, पता नहीं कहां से उनके पास आदेश आया
और इसके बाद उस सारे विषय से मुकर गए। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के बाद जो पहाड़ी राज्य है, सुंदर घाटी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, आज नर्क बना दिया था इन लोगों ने। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी नर्क बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। जब मैं वहां था, मैं 1990 से 2001 तक हिमाचल प्रदेश में था और बिल्कुल उन पहाड़ियों पर था जिनको पहाड़ कहते हैं। मैं किन्नौर में था, रामपुर में था, मैं देखता था उसी समय शुरू हो गए थे। उस समय कोई मजाक नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी, कुछ नहीं था। कहां से आते थे? कश्मीर से आते थे। क्या करने आते थे? कंबल बेचने आते थे। वो कंबल बेचते बेचते मस्जिदें खड़ी कर ली इन लोगों ने। और आपको ध्यान में है कि देश में, एक मिनट आदिल हसन, एक मिनट उंगली मत उठाओ, मैं बात कर रहा हूं। जब आप देख लीजिए देश में वो हिस्से जहां पर मुस्लिम आबादी है, दंगे वहीं होते हैं। जहां मुस्लिम आबादी है, हिंदुओं को प्रताड़ित वहीं होना पड़ता है। जहां मुस्लिम आबादी है, लौ जिहाद की घटनाएं वहीं होती हैं। और जहां मुस्लिम आबादी नहीं है, वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ाने के बिल्कुल लगातार प्रयास चल रहे हैं। उत्तराखंड पूरा सुलग रहा है, हिमाचल प्रदेश सुलगाने की कोशिश हो रही है। बिहार के वो हिस्से जहां पर मुस्लिम आबादी, वहां हिंदुओं का रहना दूभर हो गया है। बंगाल के वो मोहल्ले जिन मोहल्लों में हिंदू रहता है, उनकी लड़कियां टंगी पाई जाती हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके घर जमीन खींचे जा रहे हैं। यहां तक ये मेवात है जहां पर शमशान घाट को भी अपना बना लिया है। ये परिस्थिति सारे देश में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मैडम, और अभी अभी बात कर रहे थे, 4 हत्याएं करने जो हो जाती हैं, 40 हत्याएं करने के बाद 40। ठीक है, मैडम जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट आदिल जी, एक 4 प्रकार की घटनाएं बताने की मैडम, कोशिश कर रहे हैं। जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट आदिल जी, एक मिनट। 40,000 जो हत्याएं आप करते हैं, ठीक है विजय शंकर।